रहीम। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन है कि तफ्तीश होती क्या है, क्योंकि इसमें मोस्टली लोगों को तफ्तीश के असल मीनिंग्स कानून में कुछ हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रीवेलिंग जो है इसके जो है सर्कमस्टांसेस, हालात, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ तमाम दोस्तों, भाइयों और व्यूअर्स को, कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है क्रिमिनल केस में। कोई भी क्रिमिनल केस हो, कोई जुर्म हो किसी भी जगह पर, तो मुतलका थाना में जो मुतलका पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। पहले वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद फर्दर जो स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एफआईआर में जो जस्ट सिर्फ जो उसके जो ब्रीफ होता है, बिल्कुल जो वकूआ का जो अक्रेंस होती है उसका बिल्कुल ब्रीफ शॉर्ट सी उसकी डिटेल होती है उसमें एफआईआर में। उसमें कंप्लीट उसके डिटेल एविडेंस, जो विटनेसेस वगैरह और बाकी हालात वगैरह डिटेल से नहीं लिखे जाते। वो जस्ट एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट बेसिकली पंजाब पुलिस के पास होता है। पंजाब पुलिस में एक डिपार्टमेंट है जो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो बंदा कर रहा होता है पुलिस ऑफिसर, उसको कहते हैं आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन जब भी एफआईआर लॉन्च हो जाती है, उसके बाद एफआईआर के अंदराज होने के बाद वो सबमिट किसी भी जो होता है आईओ, जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो कॉम्पिटेंट होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जो है जुर्म को, उस क्राइम को उसके हवाले कर दी जाती है। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो फौरन मौका पर जाता है। मौका पर जाके वो उधर नक्शा बनाता है, उधर जाकर देखता है जो एविडेंस हैं, वो गवाहान जो मौका पर मौजूद थे उनके बयानात लिखता है, और उसके अलावा कोई अगर जख्मी वगैरह है तो उसका मेडिकल करवाता है हॉस्पिटल से। और जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उधर, जो अगर कोई मर्डर हो गया है उसमें उधर ब्लड कलेक्ट करना है, या कोई और कोई क्राइम एम्प्टीज हैं, कोई हॉल वगैरह, कोई असला वगैरह, कोई चीज़ किसी किस्म की, थंब इम्प्रेशंस होते हैं उसमें, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो आईओ ने जाके कलेक्ट करने होते हैं उधर से। तो तफ्तीश का मतलब होता है कि टू कलेक्ट द एविडेंस। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वकूआ होता है उसके मुतल्लिका तमाम शवाहिद, गवाहियाँ और सबूत इकट्ठे करना, इसको कहते हैं तफ्तीश। तफ्तीश का ये मतलब जो हमारे कॉमन लोग समझते हैं कि मार कुटाई, कि जैसे पुलिस, जब तफ्तीश का मतलब होता है कि मुलजम जिस पर इल्ज़ाम है उसको पकड़ लें और उसको मारना पीटना शुरू कर लें। ये इन्वेस्टिगेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं। इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब लॉ में लिखा गया है वो ये है कि कलेक्ट द एविडेंस, के सबूत इकट्ठे करना। हाँ, और इसमें दोस्तों भाइयों मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो है एविडेंस वो कलेक्ट नहीं करने हैं जो सिर्फ मुद्दई के या इस्तगासा जिसने किया है उसके हक में जाते हों। तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं, चाहे वो मुलजम के ही हक में क्यों ना जाते हों। ये चीज तफ्तीश का ये मतलब नहीं होता कि जिस पर इल्जाम लग गया है हो सकता है वही लाजमी मुजरम हो। इसका मतलब ये होता है इन्वेस्टिगेशन का कि तय तक पहुंचना वकूआ की। आया ये वकूआ सच्चा है, झूठा है, कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं, या इसमें कोई किसी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इसलिए इन्वेस्टिगेशन को तमाम कॉर्नर से देखा जाता है, ऑल कॉर्नर से, हर लिहाज से देखा जाता है कि इसमें वकूआ कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ। ये नहीं, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है पुलिस ऑफिसर, वो ये नहीं देखता कि जो अब इल्ज़ाम लगा दिया मुद्दई ने तो वो सच्चा होगा, या उसको कंसिडर नहीं कर लेता वो उसी वक्त कि वो 100% ठीक है। उसने जो उसके वकूआ के मतलब जो जितने भी एविडेंस हैं, शवाहिद हैं, वो इकट्ठे करने हैं, चाहे वो मुद्दई के खिलाफ जाते हों या उसके हक में जाते हों, या वो मुलजम के खिलाफ जाते हों या उसके हक में जाते हों। इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश। तो किसी भी आईओ का जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस की जो है आईओ, वो किसी भी बंदे को अगर समझता है कि इस वकूआ से कनेक्ट है तो वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तफ्तीश कर सकता है। और लेकिन भाइयों, तफ्तीश करने का ये मतलब नहीं उसको उल्टा लटका के मारना, उसको ज़दोकोब करना, उसको थ्रेट करना, ये तफ्तीश में शामिल नहीं है। लेकिन हमारे मोस्टली यहाँ यही प्रीवेलेंट स्टाइल है, और ये टोटल इलीगल स्टाइल है। ये कानूनी तौर पर इसकी कोई वैल्यू नहीं।
आप बेशक उसको पुलिस वाले मारते हैं, जो भी करते हैं, उसमें उसका जो भी पुलिस के पास आप स्टेटमेंट मुल्ज़म देते हैं, उसकी कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं। ये पक्की बात बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कानून शहादत आर्डर। अब प्रोसीजर के मुताबिक भी उसके जो पुलिस के सामने आप कोई भी बाले जुर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक उसके खिलाफ जो आप मानते हैं एविडेंस या कोई शहादत ठोस अवेलेबल नहीं है इंडिपेंडेंट। तो जब तक इंडिपेंडेंट कोई शहादत एविडेंस अवेलेबल नहीं, वो तफ्तीश बिल्कुल नाकस रहेगी। आपका जो पुलिस के सामने मानना भी बिल्कुल रायगा जाएगा। इसलिए जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि तफ्तीश के दौरान ये मोस्टली जो है, चाहे कोई भी पुलिस ऑफिसर एक स्टेशन में एक जुर्म के लिए FIR के लिए वो 14 दिन का रिमांड ले सकता है। टोटल 14 दिन का रिमांड ले सकता है। इसमें वो 2 दिन का भी, 3 का भी, हफ्ते का भी, यानी कोई भी टोटल वो 14 दिन का रिमांड एक दफ़ा एक FIR एक मुकदमे में ले सकता है, अगर वो फर्दर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो 14 दिन में तफ्तीशाइयों ने मुकम्मल करके तो फिर चलान सबमिट करना होता है जो है मुतलका मजिस्ट्रेट के पास, इलाका मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास। फिर फर्दर प्रोसीजर जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट करता है। उसमें मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर इसमें डिटेल से बताऊंगा चलान के टॉपिक पे कि किस तरह चलान में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे ये आगे फर्दर प्रोसीड करता है। आज हमारा चूँकि टॉपिक जो था इन्वेस्टिगेशन का था, वो मैंने आपको बता दिया है कि 14 दिन के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है। इसको फिजिकल रिमांड कहते हैं। फिजिकल रिमांड के बाद फिर जो है पुलिस जो है वो अगर अदालत देखती है कि इसके खिलाफ एविडेंस मौजूद है तो उसको जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा देती है। तो फिर उधर से 14 दिन के बाद या जितने दिन के बाद पुलिस को रिक्वायर्ड है उसको मुलज़म को बुलवाती रहती है। लेकिन यह है कि 14 दिन के बाद फिर उसने जुडिशल रिमांड पे चला जाना होता है। इससे पहले जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो सारा कंप्लीट पाइल अप करके एविडेंस जो है उसकी रिकवरीज, विटनेसेस, गवाहान और इसके अलावा कोई मटेरियल जो अवेलेबल हो, फिर अपनी ओपिनियन भी इसमें पुलिस देती है कि हमारी ओपिनियन में ये बंदा गुनाहगार है या बेगुनाह है या किस हद तक गुनाहगार है। तो अपनी ओपिनियन दे के चलान मुकम्मल करके तो फिर सेंड टू कोर्ट कर देती है। ओके, थैंक यू भाई, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।